शाहरुख मतलब अभी चाय पे बात कर रहे थे कि यार ये आपने टेस्ट प्लेयर खिला लिया, तो भाई टेस्ट प्लेयर बैटर तो है, बॉलर तो है ना, तो टेस्ट ऐसा क्या हो गया? टेस्ट तो प्ले खिलाएगा ना। असल में होता क्या है कि तो आप तो ये देख रहे हैं कि जी ऊपर से वो जाके रन रोक रहा है, विकेट रोक रहा है, हाँ विकेट नहीं तो गिर रही। मुझे ये बताएं कि जब इमाम उल हक आउट हुआ या ये अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ तो कितने ओवर्स हो गए थे? 20 ओवर तो 20 निकल गए, ओवर हो पीछे गए 30 थे। ओवर बचे थे। 30 ओवर में लेकिन मेरे कैसे? भाई 30 ओवर को पूरा करने के लिए 8 लोग थे। 8 लोग थे, लेकिन स्कोर भी तो देखे, 200-250 से ऊपर स्कोर था। 120, 140, 125, 130 पे जाके अगर ऊपर की विकेटें गिर रही हैं तो नीचे प्रेशर बिल्ट हो गया अच्छा स्कोर का। चले। मैं आपको बता रहा हूँ, कैप्टन का कोलैप्स होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि कैप्टन हिमसेल्फ नीड्स सम बॉल्स टू सम प्रैक्टिस एंड देन ही स्टार्ट्स हिटिंग। तो उसने आते के साथ ही हिटिंग जो स्टार्ट की, तो वो उसकी मैंने आज फखर को सबसे ज्यादा मिस, क्योंकि फखर को अगर आपसे मैं फखर जमान का नाम लूंगा तो आप कहेंगे यार उसका पीछे आप देखे ना परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। लेकिन आप अभी 2-4 मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस नहीं देख सकते। देखें, आप छोटे मैचेस में अगर एक प्लेयर की परफॉर्मेंस से उसको जज कर रहे हैं तो आप गलत जज कर रहे हैं। आप एक बड़े मैचेस की बात करें तो आप फखर ने परफॉर्मेंस दी है आपको बड़े मैचेस नो में। डाउट दी है। इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में 101% परफॉर्म करेगा फखर। 2 रीजन है उसकी। एक तो वो प्रेशर लेके खेलने वाला प्लेयर है, दूसरा वो इंग्लिश टीम हो या कोई फास्ट बॉलर हो उनको बहुत अच्छा खेलता है, सर्कल में बहुत अच्छा खेलता है। आप मुझे बताएं ना, आज के मैच में सर्कल को कितना अच्छा यूटिलाइज किया गया। इवन दो पिछले मैचेस में सर्कल को अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। उसकी रीजन ही है क्योंकि जो आप ओपन जिनसे करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए क्रिकेट में ओपन बॉलर्स हो या ओपन प्लेयर्स बैट्समैन हो, ओपन अगर अच्छा नहीं होगा तो समझे पीछे मैच अच्छा नहीं हो तो सकता। शाहरुख 123 या 25 रन पे कोई विकेट नहीं है, तो इससे अच्छा स्टार्ट क्या हो सकता है? नहीं, लेकिन आप उसमें ये देखें ना, देखिए आप बात करें ओवर जो स्टैट्स हमने की लैप्स बात किए। करें ना, स्टैट्स की बात करें ना, 20 ओवर्स में विकेट गिर रही है और हाँ 20 ओवर्स में विकेट, आपने कहा जी बहुत अच्छा पार्टनरशिप ऊपर से लेके चले और 20 ओवर में विकेट गिरी, तो 20 ओवर में समझे 10 ओवर खेले इमाम ने और 10 ओवर खेले अब्दुल्ला शफीक ने, पीछे बच गए 30 ओवर, तो सब पे प्रेशर बिल्ड हो गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट करूं जो डेफिनेट है, वो क्या है कि दोनों ने, हम अपनी जबान में, क्रिकेट की जबान में इसको कहते हैं कि विकेट को फेंका। फेंकने से मुराद ये, इससे मुराद ये, आप दोनों के, आप हाइलाइट्स में जाके दोनों के आउट होने का स्टांस देख लें, 100% उन्होंने विकेट दी है। यानी कि क्यों? क्योंकि उन पे प्रेशर आया कि जी मारने का वक्त आ रहा है, जी मारो, अब हिटिंग स्टार्ट करो, क्योंकि ताकि स्कोर सही, रन रेट सही हो। तो उन्होंने जो मारने की कोशिश की तो आउट हो गए, क्योंकि वो इस तरह नहीं मार सकते। वो बेसिकली वो ऐसे हिटर्स होते हैं जो टेस्ट प्लेयर्स होते हैं, जो एक टाइम लेके हिट करते हैं, सेफ खेलते रहते हैं, फिर वो एक टाइम के बाद हिट करते हैं। यही रीजन है कि बाबर आजम कोलैप्स हुआ, यही रीजन है कि रिजवान पे प्रेशर बिल्ड हुआ। चले मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ जैसे आप वो छोड़े, सुने मैच, अरे मैच के बारे में छोड़े, आप वो तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक। मुझे पता नहीं था कि हम लोगों ने बात शुरू कर दी थी कि व्यूअर्स आ रहे हैं ना। भाई आज लोग डिसहार्टेड हैं। नहीं डिसहार्टेड तो है, लेकिन आई हैव गॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर देम। देखें, एज अ क्रिकेटर तो शाहरुख से मैं एनालिसिस करवाऊंगा ही। फुटबॉल के वाले से पाकिस्तान में एक बहुत जबरदस्त न्यूज़ है हमारे पास, और वो आपने देखा होगा पिछले दिनों पाकिस्तान और कंबोडिया के एक मैच, और वो प्रीलिमिनरी राउंड्स थे वर्ल्ड कप 2026 के लिए। पाकिस्तान को क्वालिफाई करना, नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान ने कंबोडिया के साथ मैचेस खेलने थे, एक होम और एक अवे सीरीज। जो अवे मैच था वो 0-0 से ड्रॉ हो गया, और फिर कंबोडिया आई पाकिस्तान 17 तारीख को खेलने के लिए। दोपहर 2 बजे का वक्त, इस्लामाबाद, खूबसूरत मौसम, बेहतरीन विंटर का फील आ रहा था, और वहां पर पाकिस्तान ने नई तारीख रकम की एंड पाकिस्तान बीटन कंबोडिया बाय 1-0। सो कांग्रेचुलेशंस जहां तक तो मुबारक हो। अब आपकी क्रिकेट टीम क्या कर रही है, मुझे इसके बारे में थोड़ी तशवीश रहेगी। चले, मैं जानता हूँ क्या शाहरुख से, बताइए। तो मैं आपको ये कह रहा था कि मैंने जो फील किया ना, वो ये फील किया कि आपके जो ऊपर के प्लेयर्स हैं ना, वो टेस्ट प्लेयर्स हम किनको कहते हैं, जो लेट्स से 100 बॉल्स खेलेंगे या 50 बॉल्स खेलेंगे, तब जाके वो अपना टाइमिंग वाइमिंग सब सेट करके स्कोर करना शुरू करें। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जो आपकी इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, आप जाके मालूम कर लिएगा कि ये जितनी भी इंग्लिश टीम्स है ना, इनके पास ज्यादातर जो ये खेलते हैं ना, ये फास्ट बॉलर्स को खेलते हैं। अगर ये नेट्स करते हैं तो इनके पास फास्ट बॉलर्स आते हैं जो इनको नेट में प्रैक्टिस कराते हैं। स्पिनर्स होते हैं बट कम होते हैं। हमारे पास स्पिनर ज्यादा हैं बनिस्बत इंडिया भी स्पिनर ज्यादा होते हैं, बांग्लादेश में भी स्पिनर ज्यादा होते हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको स्पिनर्स को ज्यादा खिलाना चाहिए। ये एक टेक्निकल चीज है। वो टेक्निकलिटी उसके अंदर ये आ जाती है कि जब आप स्पिनर्स को ज्यादा खिलाएंगे तो उनके बैट्समैन क्योंकि फास्ट के आदी होते हैं तो वो फंस जाते हैं। सही है। हमारे बैट्समैन स्पिनर्स के आदी होते हैं,
तो हम फास्ट पे फंस रहे होते मेक हैं। सेंस, बिल्कुल तो सही। जो हमारे फास्ट खेलने वाले प्लेयर्स हैं आपने उनको खिलाया नहीं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, स्ट्राइक रेट एक चीज होती है कि जी स्ट्राइक रेट का मतलब है 100 अबव स्ट्राइक रेट से प्लेयर खेलता है, नॉर्मल खेलने वाला। अब आप शाहिद भाई की बात करें तो 300 स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, वो तो मुश्किल ही है। My God. हाँ, वो तो मुश्किल ही है कि आपके पास वो स्ट्राइक, हाँ वो स्ट्राइक रेट बुम बुम वाली नहीं आ सकती। लेकिन आप जाके देख ले, इमाम का स्ट्राइक रेट अंडर 100 है, अब्दुल्ला शफीक अंडर 100, सऊद शकील अंडर 100, और आप जाके इस फखर जमान का देख ले, हैदर अली, यार हैदर अली को तो लेके ही नहीं गए। हैदर अली भी तेज स्ट्राइक रेट से खेलने वाला प्लेयर है। अच्छा, फिर एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी एनालिसिस है वो ये है कि आप कुछ अरसे चले जाए पीछे, T20 वर्ल्ड कप में चले जाए, किसी में चले जाए, उसमें आप ये देखें कि बाबर आजम और रिजवान ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप दिखाई है। अच्छा, क्रिकेट के अंदर पार्टनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मुझे बताएं अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक कितनी पार्टनरशिप में मैचेस देखे? एक या दो मैचेस होंगे। नहीं देखे आपने, टेस्ट वेस्ट में कहीं देखा होगा? आप एकदम से वर्ल्ड कप हो रहा है और उसके अंदर एक नई पार्टनरशिप बिल्ड क्यों कर रहे हैं? आप वही पार्टनरशिप लेके चले जो पार्टनरशिप सक्सेसफुल है, क्योंकि एक बहुत इंपैक्ट पड़ता है दूसरे प्लेयर। मैं मिसाल है, मैं तेज स्ट्राइक रेट खेलने वाला हूं और दूसरा प्लेयर जो है वो स्लो खेलने वाला है, मुझ पे प्रेशर आएगा, मैं स्ट्रेट पे जाऊंगा और मैं गलत बॉल पे हिट करूंगा, आउट हो जाऊंगा। तो ये कोलैप्स होने की बड़ी छोटी छोटी रीजन होती है जिसकी वजह से टीम कोलैप्स हो जाती है। आपको अगर करना है तो आप एक ऐसा प्लेयर रखें जो तेज स्ट्राइक रेट वाला और दूसरा स्लो, ताकि मुझे पता हो कि यार ये स्लो खेलेगा, मैं तेज खेलूंगा, तो मैच बाहर आता है, मैच बनता है। मैच शुरू से बनेगा, नीचे बीच में नहीं बन सकता। अच्छा, अब शाहरुख, नीचे वही होता है जो आपने अनप्रेडिक्टेबल की बात की कि एकदम कोई आया और पता नहीं इफ्तिखार साहब चाचा आ गए, उन्होंने आगे धड़ अच्छा, अब देखिए, ये तो मान लिया कि आपने कहा कि टॉप ऑर्डर ने आपके ओवर ज्यादा कंज्यूम कर लिए, जिसकी वजह से वो स्ट्राइक रेट रोटेट नहीं हो सका और उन्होंने प्रेशर लिया, बाकी लोगों पे प्रेशर आ गया। आपकी टीम में वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। चले हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि टॉप ऑर्डर आपका, यानी टॉप ऑर्डर में फिलहाल मैं ओपनिंग बैट्समैन की बात करें, मुझे बताइए कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद बाबर आजम, क्योंकि वो बैकबोन समझा जाता है टीम का। वन डाउन आने के बाद ऐसी कौन सी गलती वो कर रहा है जिसकी वजह से टीम पे प्रेशर भी आ रहा है और हम मैच जीत? देखिए, ये तो मैंने आपको पहले भी एक दफा हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि बाबर आजम की कोलैप्स होने की एक ही है, वो ये है कि बाबर आजम एक बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर कह लें, बहुत अच्छा प्लेयर कह लें, था, रहेगा। लेकिन क्या है कि वो कोलैप्स क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उसको एक बहुत बड़ा ओहदा दे दिया। उस ओहदे की वजह से उसके ऊपर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शंस आ जाती है। प्लेयर एक फोकस्ड प्लेयर नहीं रह पाता, क्योंकि उसको दूसरी चीजें भी देखनी पड़ती है, फील्ड भी देखनी है, उसके जहन में डाइवर्जन। मैं ये बता रहा हूं कि हमारी टीम में इस वक्त एक ऐसा बंदा है जिसका नाम है रिजवान वो बंदा है, क्योंकि हर कैप्टन जो होता है ना, वो जब प्रेशर लेता है ना, कुछ लोग होते हैं वो कैरी करते हैं उस प्रेशर को, कि मेरे पे प्रेशर आया तो मैं उस प्रेशर को साथ लेके चलता हूं। रिजवान ऐसा बंदा है जो प्रेशर लेता है, उसको डाइजेस्ट करता है और फिर निकलता है। यानी कि वो डाइजेस्ट करने के बाद बाकायदा उसको हैंडल करना आता है उस प्रेशर को, और वो लेकिन टीम को फील, आप अगर ये चीज, मेरी इस बात को अगर देखना चाहते हैं ना, आप मुल्तान सुल्तान का कैप्टन था ये रिजवान, आप जाके देख ले कि जब भी उस पर प्रेशर आया उसने उस प्रेशर को डाइजेस्ट किया और उसने बाकायदा बकअप किया, लड़कों को बोला कुछ नहीं होता, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, डिलीवर किया। प्लस आप देखें मुल्तान सुल्तान का कहां स्टैट्स आ गए। तो मैं पॉइंट सिर्फ सिंपल आज के एनालिसिस कह लेंगे, आगे फ्यूचर एनालिसिस सिंपल ये है कि आपने टेस्ट प्लेयरों को गलत टाइम पे गलत जगह पे प्लेस कर दिया। वन मोर थिंग कैप्टन, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल रोकूंगा, बिकॉज देखिए जो एनालिसिस आप कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स बहुत सारे और भी चैनल्स को देखते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट ओपिनियंस भी उनको मिलते हैं, यकीनी तौर पे उनके पास भी एक जजमेंट आ रही है, और जहां पर आपकी भी एक क्रिकेट एक्सपर्ट आप हो, माशाल्लाह क्रिकेट खेली भी है आपने। बैटिंग को हमने डिस्कस कर लिया, अब लास्ट पार्ट हमारा है बॉलिंग यूनिट में शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बहुत सारे इस वक्त लोग परेशान भी हैं कि वो कौन सी ऐसी रीजन है कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है। दो कि आज उसने 5 किया, 5 विकेट्स लिए, दैट्स अ गुड टू नो। 5 जाके देख लेगा, आउटकटर्स पे किए, दैट मींस वो खेल नहीं पाए, स्लो डिलीवरी, फास्ट बॉलर पे मार रहे थे वो आपको। ये मेरी उसी बात की जो मिसाल है जो मैं समझ गया, ठीक है, फास्ट बॉलर को कैसे वो ऑस्ट्रेलियंस अच्छा खेल सकते हैं, स्पिनर को नहीं खेल सकते। बॉलर वो है जो अपने पूरे बॉलिंग स्टांस से बैलेंस के साथ बॉल कराए, बॉल डिलीवर करे और बॉल वही जाए जहां वो चाह रहा है। अच्छा शाहरुख, एक और चीज मुझे बताएं, मैं खुद बड़ा कंफ्यूज हूं कि बिग बैश में हारिस रऊफ की फिनोमिनल परफॉर्मेंस, इन प्लेयर्स को वो जानता है, इज दैट राइट? क्योंकि उसने फिंच से लेके स्टोइनिस को ले लें, आप मैक्सवेल को ले लें, सबको उसने बॉलिंग करके थ्रेटन भी किया और आउट भी किया। मान लिया कि वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस नहीं थी, लेकिन आज हारिस रऊफ की फेलियर की रीजन क्या? वही रीजन है जो बिग बैश की आपने बात की ना, बिग बैश
बहुत फास्ट गेम है। सही है। बिग बैश बहुत ज्यादा फास्ट गेम है, वहां जितने प्लेयर्स आते हैं ना सब फास्ट खेलते हैं, मतलब कोई भी 150 तो मैं कम कह रहा हूँ शायद, लेकिन 150 से कम स्ट्राइक रेट पे कोई नहीं होता, हर कोई फास्ट खेलता है, हिट्स मारते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई बात आई थी कटर फेंक दो आउट हो जाएगा। तो आपको तो लग रहा है उसने इतनी विकेट ले ली क्योंकि रैकेट, आप रैकेट से चलते हैं ना, आप रैकेट देखते हैं। ओके, आपने फखर जमान का रैकेट देखा कि यार नहीं हो रहा, 1-2-4 मैचेस का रैकेट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। इमाम की मैं बात करूं, इमाम रैकेट बनाने आता है। इमाम, मैं आई एम वेरी सॉरी बट इमाम की परफॉर्मेंस से या इमाम की बॉडी लैंग्वेज से मुझे ही नहीं लगता है वो टीम के लिए खेल रहा है या पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। मुझे ये लगता है कि वो अपना रैकेट बनाने आता है, यानी कि उसने 50 किया और फिर वो आउट हो गया। अब रैकेट ये शो करता है कि यार उसने 50 किया हुआ। मैं कह रहा हूं अगर आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हार भी जाते ना तब भी मेरे ये पॉइंटर्स अपनी जगह पे हैं, क्योंकि देखें जीत हो या हार हो, आपको अपनी मिस्टेक्स याद रखनी चाहिए, उनको करेक्ट करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। इतने प्रोफेशनल्स हैं, अभी इतने कंडीसिव एनवायरनमेंट में पले बड़े, खेले कूदे, उसके बाद उस माइंडसेट से क्यों नहीं निकल पा रहे? ठीक है वो टेस्ट में परफॉर्म करते रहे, वनडे में वो नहीं खिलाना चाहिए था, लेकिन प्लेयर तो प्लेयर है ना, उसको क्यों नहीं उन्होंने एक गियर शिफ्ट किया और खेलना चाहिए था? बहरहाल आप उसका तफसीली जवाब दे चुके हैं, लेकिन आखिरी कमेंट बताइए कि ये शिफ्ट माइंडसेट नहीं किया जा सकता? आप नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। मैंने आपको उस दिन एक बात बताई थी, लास्ट हमारी वीडियो में मैंने बात की थी कि आप शाहिद अफरीदी को सिखा पाए कि रोको। वेरी वेल सर। आप शाहिद अफरीदी को नहीं सिखा पाया, और आप जब भी सिखाया, आपने जितने अरसे भी सिखाया उस अरसे में शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस नहीं थी, शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस वही थी। तो जब आप एक टेस्ट प्लेयर होता है ना, उस टेस्ट प्लेयर को आप वनडे का या T20 का बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो प्लेयर ही ऐसा है जिसको टाइम चाहिए अपने आप को सेट करने के लिए, और सेट करने के बाद ही वो हिट मार सकता है, एकदम से हिट नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये है शाहरुख, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, राइट? एग्जैक्टली, राइट मैन फॉर द राइट जॉब एंड राइट पोजीशन, एट द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम। आप लोगों को शुक्रिया कि आप लोग हमें देखते भी हैं और सुनते भी हैं और अपने कमेंट्स भी देते हैं हम लोगों को। तो शाहरुख, थैंक यू वेरी मच अगेन, और आई होप कि इंशाल्लाह हम लोग अगला जो मैच है पाकिस्तान वो विन करेगी, और गिर तो चुके हैं लेकिन अब बाउंस बैक करेंगे। वक्त है।